दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आपको बता दोस्तों हिंदू संगठनों का उपतरा। जी आप कुतुब मीनार पे पड़ा हनुमान चालीसा जमकर आपको बताएंगे ट्रोल हो रहा है हिंदू संगठन, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल मोदी जी जब मनमोहन सिंह साहब प्रधानमंत्री थे तो आप आलोचना किया करते थे रुपए के सामने जब डॉलर के दाम बढ़ते थे। आज रुपए सबसे ज्यादा नीचे गिर चुका है, लेकिन मैं आंख बंद करके आपकी बुराई नहीं करूंगा, इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह बोले जानबूझकर बीजेपी उपद्रव मचाने की कोशिश कर रही थी जय शाहीन बाग में, इसीलिए नहीं चलने दिया बुलडोजर, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर जज का बड़ा बयान, बोले अगर जरूरत पड़ी तो खुद जाऊंगा जी मस्जिद में, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों तेजेंद्र बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर सियासत तेज। एक तरफ आप बीजेपी पर हमला बोल रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी आपको घेरने में लगी है। वहीं पर दोस्तों अंधभक्तों का एक और नया फरमान, बोले ताजमहल और कुतुब मीनार हमारे भगवान का स्थल, लोगों ने जमकर लिए मजे। बोले अब ये तो मस्जिद भी नहीं है जो यूं कहते हैं कि मस्जिद की जगह मंदिर बना दिया था। दोस्तों किस तरीके से अंधभक्त बीजेपी का मजाक उड़वा रहा है बताएंगे आपको आगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी संजू वर्मा बोली अजान बंद कर दो हम भी हनुमान चालीसा बंद कर देंगे। बताइए दोस्तों हनुमान चालीसा जो ये जगह जगह उपद्रव मचा रहा है इसको ये अजान से कंपेयर कर रहा है। बताएंगे कौन है ये संजू वर्मा, और बीजेपी की प्रवक्ता है कहने को तो, लेकिन किस तरीके की भाषा का यूज करती है ये भी बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी देश की जनता को मेन मुद्दों से भटकाकर हिंदू मुसलमान में लगा रही है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कांग्रेस ने निकाला शांति, जी हां दोस्तों शांति मार्च। दरअसल कांग्रेस की महिलाओं ने शांति मार्च निकाला कि देश में शांति बनाए रखें, बीजेपी के हिंदू मुसलमान से बचें, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से अंधभक्तों ने कटाई मोदी सरकार की नाक। कुतुब मीनार और ताजमहल के जाकर दोस्तों आपको बता दें पढ़ा हनुमान चालीसा। दरअसल दोस्तों कल हिंदू संगठनों ने उपद्रव मचा दिया। आपको बता दें कुतुब मीनार में जाकर कुतुब मीनार के पास पर हनुमान चालीसा पड़ा और यह कहा गया कि कुतुब मीनार जो है यह हमारे भगवान का स्थल है, यहां पर कई मूर्तियां हैं। अब आप समझिए दोस्तों, चलिए अगर एक बार मंदिर और मस्जिद की लड़ाई होती है तो यह समझ में आता है कि दोनों ही धर्म स्थल है, लेकिन दोस्तों आप समझिए ताजमहल और कुतुब मीनार का तो कुछ लेना देना है ही नहीं, कहीं से कहीं तक कुछ इसका लेना देना ही नहीं है, लेकिन अंधभक्तों ने इसको भी मंदिर बता दिया। बेसिकली इसको भी वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये हमारे धर्म स्थल है ताजमहल और जो है यहाँ पर कुतुब मीनार। अब आप समझिए दोस्तों कुतुब मीनार एक अलग ही चीज है जो हमारे देश का एक अजूबा ही है, और जो ताजमहल है दोस्तों वो हमारे देश की खूबसूरती है जो कि शाहजहां ने बनवाया था अपनी मुमताज के लिए। जाहिर सी बात है इसमें मुसलमान का नाम जुड़ा है, इसलिए अंधभक्त कह रहा है कि ये भी हमारा जो था यह धर्मस्थल था। अब आप समझिए लोग सोशल मीडिया पर मजे ले रहे हैं, बोले मोदी जी बस अब वही दिन बाकी रह गया जब ये लोग पार्लियामेंट को भी कह देंगे ये भी हमारा देवी देवताओं का स्थान था, खाली करो यहां पर इसको, यहां पे हम पूजा करेंगे, हनुमान चालीसा करेंगे। आप समझिए दोस्तों वो दिन दूर नहीं है जब इस देश की हर एक ऐसी जगह जो कि कहीं ना कहीं नामचीन जगह है, हर उस जगह को जो हिंदू संगठन है, जो बजरंग दल के लोग हैं, जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, वो कहेंगे कि यहां तो हमारा मंदिर था, यहां तो हमारे देवी देवता थे। अरे भैया कोई सी जगह तो छोड़ दो, क्यों अपना मजाक बनवा रहा हो और क्यों सरकार का भी मजाक बनवा रहा हो। पहले खुद का मजाक बनवा रहा हो फिर सरकार का मजाक बनवा रहा हो। पहले ज्ञान व्यापी मस्जिद, उसके बाद काशी मथुरा मस्जिद, और उसके बाद दोस्तों कुतुब मीनार, और उसके बाद ताजमहल। बताए दोस्तों अफसोस किस बात का है कि कोर्ट जो है वो सारा कोर्ट जो है दोस्तों वो ये सारा का सारा तांडा और नाटक देख रहा है। आप समझिए एक तरफ तो कोर्ट के जज ये कहते हैं कि आज कानून व्यवस्था कमजोर होती जा रही है, लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, दूसरी तरफ दोस्तों कोर्ट खुद ही इन चीजों पर संज्ञान नहीं लेता। कोर्ट के जजों को दोस्तों चाहिए कि इन चीजों पर संज्ञान लिया जाए। ऐसे हिंदू संगठन के लोग जो कि कानून का मजाक बना रहा है, कुतुब मीनार का मजाक बना रहे हैं, ताजमहल का मजाक बना रहे हैं, मस्जिदों की जगह ये कह रहे हैं कि यहां पर मंदिर था, तो अब आप समझिए फिर देश का माहौल क्या होगा। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आंख बंद कर बैठे हुए हैं। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के मजे ले लिए हैं। आपको बता दें दोस्तों, दरअसल मामला है 2014 से पहले का। 2014 से पहले यानी कि 2012 और 2013 में दोस्तों नरेंद्र मोदी ट्वीट किया करते थे और वो मनमोहन सिंह साहब पे निशाना साधा करते थे। क्या निशाना साधा करते थे दोस्तों? ये कहा करते थे कि मनमोहन सिंह साहब के राज्य में रुपए जो है वो गिरता चला जा रहा है और डॉलर का जो दाम है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब दोस्तों यहां पर देश में क्या हुआ ये हम आपको पता ही है। मोदी सरकार के आने के बाद डॉलर लगातार ऊंचा जाता गया दोस्तों, रुपए की कीमत इतनी नीचे चली गई है कि पूछिए मत। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दोस्तों रुपए को इतना नीचे गिरा दिया है कि इस देश की जनता प्रधानमंत्री को 2024 तो क्या दोस्तों अब कभी देश में वापस आने ही नहीं देगी। 2024 तो मोदी जी भूल ही जाए कि वो वापस सत्ता में आएंगे। भले ही बीजेपी वाले जनता को मुद्दों से भटका दें, भले ही बीजेपी को लगे कि देश में हिंदू मुसलमान कर देते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ये बात झुटलाई नहीं जा सकती कि देश में बढ़ती महंगाई, गिरती जीडीपी, लगातार देश का बिगड़ता माहौल नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर निकालने के लिए काफी है। आप समझिए प्रशांत किशोर की वो बात में दम है कि इस देश में जो यहां पर कम से कम इतनी सारी विधानसभाएं और इतनी सारी विधानसभाओं में 60% लोग ऐसे होंगे जो मोदी के खिलाफ होंगे। ये मैं नहीं, ये प्रशांत किशोर ने कहा था। और दोस्तों इस बात को छुटलाया नहीं जा सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर राहुल गांधी ने आज जो ये हमला बोला इसका जवाब नहीं होगा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर हमला बोला करते थे कि रुपए गिरता चला जा रहा है, लेकिन आज मोदी जी के आने के बाद रुपए इतनी नीचे चला गया कि उठने की कोई उम्मीद ही नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि लेकिन मैं आंख बंद कर मोदी जी से कुछ भी नहीं कहूंगा। आपको बता दें दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश को इतनी ज्यादा नफरत में डुबो दिया है, इतनी ज्यादा जो है दोस्तों हेट स्पीचों में डुबो दिया है कि आज आपको और हमें सोचना पड़ रहा है। आज कुछ लोग हैं दोस्तों जो कि हिंदुत्व के बल पर वोट देते हैं। वो ये सोचते हैं कि भैया हम हिंदू हैं तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दें, लेकिन दोस्तों सब लोग ऐसे नहीं सोचते। हमारे हिंदू भाई ऐसा नहीं सोचते। ये वो 40% लोग हैं दोस्तों जो अंधभक्तों की गिनती में आते हैं। आप समझिए 60% लोग आज भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं। इसका मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में हराना दोस्तों बहुत ही आसान है। आप समझिए मुश्किल तो हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और 2024 में इस तरीके से हराया जा सकता है दोस्तों कि ऐतिहासिक जीत हो जाएगी विपक्ष की। लेकिन वही है दोस्तों कि विपक्ष को पूरी जान लगाना होगी 2024 के लिए, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है दोस्तों वो कोई ऐसा वैसा चुनाव नहीं है, आम चुनाव। और चुनाव में यह तय हो जाएगा कि फिलहाल पार्टी के लिए कौन सही काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। प्रशांत किशोर एक अच्छे नाम था, एक नामचीन इंसान थे, कांग्रेस को उनको अपने साथ लेना चाहिए था। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, महबूबा मुफ्ती का दोस्तों मोदी सरकार को खुला चैलेंज। बोले अगर दम है तो ताजमहल और कुतुब मीनार को जो है यहाँ पर हिंदू वो बनाकर बताओ। आपको बता दें दोस्तों दरअसल महबूबा मुफ्ती ने मोदी को चैलेंज कर दिया कि अगर दम है तो जो है ताजमहल और कुतुब मीनार की जगह मंदिर बनाकर दिखाओ। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों महबूबा मुफ्ती बीजेपी को अच्छे से जानती है। पहले 370 हटाया गया, ये कहा गया कि जो कश्मीर है वहां पर अमन चैन शांति होगी, लेकिन दोस्तों मोदी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया और कश्मीर में लगातार हालात बिगड़ते चले गए। और हालात बिगड़ने का मतलब ही ये दोस्तों कि कश्मीर के लगातार बिगड़ते हालात की जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है। अब दोस्तों ऐसे में महबूबा मुफ्ती ने चैलेंज कर दिया, उनका साफ कहना है कि अगर तुम में दम है तो लाल किला और कुतुब मीनार को मंदिर बनाकर बता दो, मान जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि हिंदू संगठन जो है विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के जो लोग हैं कल उन्होंने बाकायदा उपद्रव मचाया। ऐसा वैसा उपद्रव नहीं, जमकर कुतुब मीनार के इधर उपद्रव मचाया गया और वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ा गया। अब वो दिन दूर नहीं दोस्तों जब ये लोग जगह जगह जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। अब आप समझिए ये देश की जनता को भटकाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे तो दोस्तों कल कोई यासीन शरीफ पढ़ देगा, कोई मुसलमान आएगा वहां पर कुरान शरीफ पढ़ने लगेगा, कोई हिंदू भाई आएगा गीता पढ़ने लगेगा। यानी कि देश को
जनता को बांटने की कोशिश की जा रही है ताकि 2024 का जो चुनाव है वो इजीली जीता जा सके, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, मुसलमानों को एक साइड कर दिया जाएगा, हिंदू भाइयों को एक साइड कर दिया जाएगा। ऐसे में मोदी सरकार सोचेगी कि अब हमारी ही जीत होगी, लेकिन मोदी सरकार ये भूल रही है कि विपक्ष में भी जो नेता है वो भी हिंदू ही है दोस्तों, मुसलमान तो है नहीं सारे। तो यही कारण है जो बीजेपी को दोस्तों डर लगता है, और बीजेपी डरती है कांग्रेस से, और उसको पता है कि हम कितना ही कांग्रेस की आलोचना कर ले, लेकिन हमें अगर कोई टक्कर दे सकती है तो वो कांग्रेस पार्टी ही है। और इसी चीज से मोदी सरकार डर चुकी है, और जब कोई डरता है दोस्तों तो आपको पता है तब तब किलेबंदी करता है, जब जब राजा डरता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तेजस्वी यादव का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश के असली मुद्दों से जनता को भटका रही मोदी सरकार, देश में शांति अमन को मिटाने की हो रही है कोशिश। दरअसल दोस्तों एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर हमला बोल दिया है। तेजस्वी यादव का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानबूझकर देश में उपद्रव मचाने की कोशिश कर रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी देश के मुद्दों से लोगों को भटका रही है, जो असल मुद्दे हैं उनसे भटकाकर जानबूझकर 2024 के चुनाव जीतने के लिए सब कुछ हो रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को हटा दिया है। आप समझिए एक एक महीने में दोस्तों सिलेंडर पर 50 रुपए बढ़ना, ये हमारे गरीब भाइयों के लिए कितनी मुश्किल की बात है। आज दोस्तों जिन महिलाओं को बाकायदा गैस की टंकियां दी गई थी, चूल्हे दिए गए थे, आज वो खुद वापस चूल्हों पर आ गई हैं। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि लगातार बढ़ते पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम, इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार है। सरकार अगर अपनी दोनों आंखें बंद कर लेगी और दोनों आंखें बंद कर वो झूठ बोलेगी दोस्तों, तब भी झूठ झूठ ही रहेगा, वो झूठ सच नहीं हो जाता। तेजस्वी यादव की बातें दोस्तों कड़वी जरूर है लेकिन सच्ची है, और इन सच्ची बातों को आपको समझना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये बातें आपके और हमारे आने वाले कल से जुड़ी हुई हैं। 2024 दोस्तों महज एक चुनाव नहीं है, ये सच्चाई और बुराई की, अच्छाई और बुराई की जीत का माहौल है। और दोस्तों अच्छाई की जीत तभी होगी जब बीजेपी सत्ता से बाहर जाएगी, और इसीलिए लोगों ने मन बना लिया कि अब की बार बीजेपी को किसी भी हाल में दोबारा सत्ता में नहीं आने देंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ज्ञान व्यापी मस्जिद पर दोस्तों आज भी होगी सुनवाई। कल आपको बता दें सुनवाई को टाल दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था। जी दरअसल आपको बता दोस्तों कल ज्ञान व्यापी मस्जिद पर सुनवाई हुई थी, जिसमें आपको बता दें कमिश्नर के ऊपर यह आरोप लगाया गया था मुस्लिम पक्ष द्वारा कि कमिश्नर जो है वो एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, और जो जो उनसे हिंदू संगठन कह रहा है दोस्तों करने को, वो उसी तरीके से जो है यहाँ पर जांच कर रहा है। अब इस जांच को लेकर दोस्तों कई सवाल उठ गए। आपको बता दें कमिश्नर से जब ये पूछा गया तो कमिश्नर का कहना था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम दोनों तरफ से बिल्कुल सच्ची कार्रवाई कर रहा है। आपको बता दोस्तों तब कल कोर्ट की टिप्पणी, जो जज की टिप्पणी थी, वो टिप्पणी जो यहाँ पर बहुत बड़ी टिप्पणी निकलकर सामने आई, जहां पर जज ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद मस्जिद में जाऊंगा। जी हाँ, आपको बता दोस्तों अब जज ने ऐलान कर दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद मस्जिद के अंदर जाएंगे और जाकर वहां पर देखेंगे कि क्या कुछ माहौल है। आपको बता दें चले दोस्तों मुस्लिम संगठनों का जो भरोसा है वो तो पहले ही उठ चुका है सरकार और कोर्ट दोनों पर से, इसलिए भी उठ चुका है दोस्तों क्योंकि जो बाबरी मस्जिद का फैसला दिया गया था उस फैसले पर कई सवाल उठे थे। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर दोस्तों उस बाबरी मस्जिद में मूर्तियां नहीं रखी जाती, राजीव गांधी अगर वहां का दरवाजा नहीं खुलवाते और मूर्तियां नहीं रखी जाती दोस्तों, तो फिर कोर्ट का क्या फैसला होता, ये सबसे बड़ा सवाल था। क्योंकि वहां पर यह फैसला दोस्तों इसीलिए दिया गया धर्म के आधार पर, जबकि कोर्ट ने भी माना है दोस्तों कि वहां पर मस्जिद ही थी। अब आप समझिए मस्जिद हटाकर वहां पर मंदिर बनाया जा रहा है, लेकिन दोस्तों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कम से कम दोस्तों इससे यह तो है कि हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों में भाईचारा बढ़ा, ठीक है। लेकिन दोस्तों डर इसी बात का था कि अगर राम मंदिर को मुस्लिमों ने छोड़ा कि ठीक है राम मंदिर बन जाते देते, कोर्ट का फैसला मानते हैं, लेकिन उसके बाद ये लोग उन मस्जिदों पर सवाल उठाएंगे जिनके केस पहले से चल रहा है, और वही डर जो है दोस्तों वो सच में बदल रहा है। आप समझिए अब हालांकि अयोध्या के जो संत थे उन्होंने साफ कह दिया कि हम इस मामले में नहीं आएंगे अयोध्या की तरह, लेकिन दोस्तों आप समझिए जो हिंदू संगठन है वो जानबूझकर अब काशी मस्जिद जो है इसको भी अपने अंडर में लेना चाह रहा है। लेकिन इस बार दोस्तों ये लोग भूल गए कि इस मस्जिद में नमाज होती है। बाबरी मस्जिद बंद पड़ी थी जब से उसका डेमोलेशन हो गया था, वहां पर मूर्तियां रख दी गई थी, लेकिन इस मस्जिद में दोस्तों अजान होती है, नमाज होती है हर जुमे के दिन, और इस मस्जिद में अंदर घुसना मुश्किल ही नहीं बल्कि इन संगठनों के लिए नामुमकिन है। क्योंकि जाहिर सी बात है इस बार मुसलमान किसी भी तरीके से अपने हक की जमीन को छोड़ने वाला नहीं है।
और ओवैसी के जो बयान निकलकर सामने आ रहा है, जो मुस्लिम संगठनों के बयान आ रहा है, उससे तो ये साफ दिखाई देता है कि अब की बार मुस्लिम समुदाय गुस्से में है, क्योंकि उसको सरकार, और देखिए दोस्तों जाहिर सी बात है, ना ही मुस्लिम समुदाय को सरकार पर भरोसा रहा है और ना ही कोर्ट पर है। फिलहाल जो देखने से लग रहा है वो यही लग रहा है। लेकिन हालांकि कोर्ट के जो जज साहब है उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद भी मस्जिद में जाऊंगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने निकाला दोस्तों पैदल मार्च। इस मार्च में दोस्तों, जी आपको बता दें, इस मार्च में शांति की अपील की गई है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कांग्रेस ने शांति और अमन के लिए जो है यहाँ पर मार्ग निकाला है, पैदल चली है महिलाओं ने दोस्तों जो है यहाँ पर आपको बता दें शांति का पाठ किया। शांति पाठ कर कर उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ भी जमकर हमला बोला और साफ कहा कि देश में शांति बनाए रखिए, बीजेपी अगर शांति बिगाड़ेगी तो हम शांति बनाएंगे। आपको बता दोस्तों, जहां एक तरफ बीजेपी शांति बिगाड़ने में लगी है तो वहीं तरफ दोस्तों दूसरी तरफ कांग्रेस शांति का पाठ पढ़ने में लगी है। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश का बिगड़ते माहौल की जिम्मेदार लोग बीजेपी को ही मान रहे हैं, क्योंकि अगर बीजेपी दोस्तों ये करना बंद कर दे तो देश का माहौल और ही कुछ होगा। भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है दोस्तों, उस पर सवाल उठेंगे, एक बार नहीं 100 बार उठेंगे। इसलिए भी उठेंगे क्योंकि ये राजनीति दोस्तों ना आपके काम की है ना मेरे काम की है, ये देश को बंटवारा कर रही है। हिंदू मुसलमान से दोस्तों किसका भला हो सकता है, आप खुद बताइए। क्या हिंदू मुसलमान दोस्तों हमें 2 वक्त की रोटी खाने को दे देगा? क्या मंदिर और मस्जिद पर जो लड़ाइयां चल रही हैं दोस्तों, क्या उससे हमारी मुश्किलें हल हो जाएंगी? क्या जो देश में बेरोजगारी की संख्या बढ़ती चली जा रही है, क्या उससे इसकी संख्या दूर होगी? परेशानी आज जो समझिए दोस्तों, रुपए लगातार धड़ाम कर नीचे गिरता चला जा रहा है, डॉलर की कीमत बढ़ती चली जा रही है, क्या इससे हमारे देश में कुछ चेंज होगा? नहीं होगा। इसे ही कहते हैं दोस्तों कि अपने नैन खोकर दर दर मांगे भीख। मतलब हम अपने नैन तो खो देंगे, फिर हम देश से कहां जाएंगे ये हमें पता नहीं है। क्योंकि जिस राह पर बीजेपी चल रही है, अडानी और अंबानी की राह पर, यह जाहिर सी बात है कि श्रीलंका का जो हालात है वो देखकर बहुत ही अफसोस हो रहा है। मैं आपको श्रीलंका के हालात बताता हूं दोस्तों। क्या आपको पता है दोस्तों, श्रीलंका का जो प्रधानमंत्री था उसने अपना इस्तीफा दे दिया है। इतना ज्यादा उपद्रव मच रहा है दोस्तों श्रीलंका में, आज 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन ये बवाल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आप समझिए, वहां के प्रधानमंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद भी वहां पर जो ये कह सकते हैं युद्ध जो है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहां के 12 मंत्रियों के घर जला दिए गए। इतनी ज्यादा महंगाई, इतनी ज्यादा उपद्रव दोस्तों श्रीलंका में हमने इससे पहले कभी नहीं देखा था। श्रीलंका के जो हालात है दोस्तों वो लगातार बद से बदतर होते चले जा रहा है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने भले ही अपना इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन वहां की स्थिति दोस्तों सामान्य नहीं हो रही है। 12 मंत्रियों के घर जला दिए गए कल के दिन में। आप समझिए, महंगाई लगातार वहां पर बढ़ गई थी, बेरोजगारी बढ़ गई थी, और वहां पर भी सेम यही हो रहा था जो यहां पर भारत में इस वक्त होने की कगार पर है। वो दिन दूर नहीं दोस्तों, अगर नरेंद्र मोदी इसी राह पर चलते रहे तो हमारा देश भी दोस्तों, हमारे देश का नागरिक भी सड़कों पर होगा, और उस वक्त देश के प्रधानमंत्री के पास कोई और चारा बचेगा नहीं इस देश को से भगने के बाद। समझिए, देश को दोस्तों एक अच्छे तरीके से चलाने के लिए आज जरूरत है कि मनमोहन सिंह साहब जैसा कोई हो, क्योंकि जो उनका कार्यकाल था वो बहुत ही बेहतरीन माना जाता है, बहुत ही दमदार माना जाता है। क्योंकि मनमोहन सिंह साहब ने जो अपने कार्यकाल में किया वो वाकई में दोस्तों लाजवाब था। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी।